हाय फ्रेंड्स, रोनित जीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज लेकर आया हूं ऊष्मा हीट के महत्वपूर्ण वन लाइनर, यानी कि इससे ऊष्मा से और हीट से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में और जो आने वाले एग्जाम में है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी वगैरह, ये सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं और ऊष्मा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उसको वन लाइनर के माध्यम से कवर करूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो का आप नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहता हूं टॉपिक वाइज, और मैं इसका शुरुआत किया हूं इस ऊष्मा से, जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक है। तो ऊष्मा से संबंधित सारा प्रश्न को आज मैं कवर करूँगा। और एक और रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त आपसे कि यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा की इकाई क्या है? क्या है ऊष्मा की इकाई? तो ऊष्मा की इकाई क्या है? कैलोरी है। इसे हम किलो कैलोरी में भी मापते हैं और जूल में भी मापते हैं। तो ऊष्मा की इकाई ये तीनों है और कैलोरी है ऊष्मा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार का क्या है? ऊष्मा एक प्रकार का क्या है? तो ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, जो कि क्या होता है, ये हायर बॉडी टू लोअर बॉडी ये ट्रांसफर होता है ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो ये कितने डिग्री पर होता है? ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, जल का न्यूनतम आयतन, यदि न्यूनतम आयतन आपसे पूछे तो ये कितने डिग्री पर होगा? ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अधिकतम घनत्व कितना पर था? 4 डिग्री सेल्सियस पर, और न्यूनतम आयतन भी कितना पे है? 4 डिग्री सेल्सियस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो क्या होगा आयतन पे और घनत्व पे? तो पहले क्या होगा, इसमें आयतन क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक घट जाएगा और फिर बढ़ जाएगा आयतन। और घनत्व पे क्या असर पड़ेगा इसका? तो घनत्व जो होगा पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा और उसके बाद क्या होगा, फिर घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, क्वथनांक पर वायुमंडलीय दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको बॉइलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखिए, यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्वथनांक भी बढ़ेगा, और यदि हम दाब को घटाएंगे तो क्वथनांक क्या होगा? घट जाएगा ऑटोमेटिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? अब ये इसका जवाब क्या है, क्योंकि कुकर में जो है वायु दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यदि क्वथनांक बढ़ेगा तो क्या होगा? खाना आसानी से पक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्र में खाना देर से क्यों बनता है? पहाड़ी क्षेत्र में क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घट जाता है और क्वथनांक भी क्या होगा? जल का क्वथनांक ये भी घट जाएगा। तो जब क्वथनांक घट जाएगा तो खाना बनने में देरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का शरीर का तापमान जो होता है, डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में कितना होता है? ये होता है 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप रट लें, हमेशा ये पूछा ही जाता है। किस तापमान पर, यानी किस ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का पैमाना का मान समान होता है? किस तापमान पर? तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ऊष्मा के संचरण की कितनी विधियां हैं? यानी कि ऊष्मा हीट जो है कितनी विधि से ट्रांसफर होती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी? तो ये होती है 3 विधि से ट्रांसफर होती है ऊष्मा। कौन कौन सी विधि है? एक चालन है, एक संवहन है और एक विकिरण है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेंशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसका एग्जाम्पल भी एक है दोस्त, ये इससे पूछता है अधिकतर, विकिरण से, जो कि सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य से जो हमें हीट प्राप्त होती है वो किस माध्यम से प्राप्त होती है? तो ये विकिरण माध्यम से प्राप्त होती है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में फ्रीजर को शीर्ष पर क्यों रखा जाता है? यहाँ सिर्फ ने टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त। तो शीर्ष पर क्यों रखते हैं फ्रीजर को? सबसे ऊपर में फ्रिज में जो होता है ठंड करने वाला, वो ऊपर क्यों रखा जाता है? इसको मैं डिटेल में भी लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा।
ये देखिए, क्योंकि ताकि धाराओं के अंदर पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके। इसमें क्या होता है कि गर्म हवा जो होती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंड हवा भारी के कारण नीचे आती है। तो इसी सर्कुलेशन के वजह से हम फ्रीजर को रेफ्रिजरेटर में टॉप पे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखा करने से यानी जब पंखा चलता है तो ठंड की अनुभूति होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि शरीर पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ यानी कि सोलर का जो सूर्य का जो बाहरी तापमान है ये कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान का परास कितना होता है? तो ये होता है 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? थर्मोस्टेट यानी कि टेम्परेचर जब बराबर रखा जाता है तो उसे हम थर्मोस्टेट कहते हैं। तो इसका क्या काम है फ्रिज में? तो फ्रिज में इसका काम है एक समान तापमान बनाए रखता है। थर्मोस्टेट इक्वल तापमान बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े में पहाड़ी क्षेत्रों में कभी कभी नल के पंप क्यों फट जाते हैं? क्यों फट जाते हैं? क्योंकि जल के जमेगा, यदि जल जमेगा तो जल का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। जल जमता है तो, और घनत्व तो क्या होता है? घट जाता है। ये दोनों क्या होता है? अपोजिट होता है एक दूसरे के, आयतन और घनत्व। तो यदि क्या होगा, जल यदि जमेगा तो आयतन क्या होगा? इसका बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा? पाइप फट जाएगा, ज़्यादा एरिया ये कवर करेगा इसी के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बर्फ के दो टुकड़े को आपस में यदि दबाएंगे तो वो चिपक क्यों जाता है? तो क्यों चिपकता है? क्योंकि दाब अधिक होने से क्या होगा? बर्फ का गलनांक घट जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि दाब यदि बढ़ाएंगे बर्फ पे तो इसका क्या होगा? गलनांक पे असर क्या पड़ेगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कमरे का सामान्य ताप क्या होता है? ये भी पूछता है आपसे। तो कमरे का सामान्य ताप यदि सेल्सियस में है तो 25 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में है तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में है तो 298 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम वाले तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है एकदम, ये तो पूछता है। इसे क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, स्थिरता पर किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे भी हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, जब तक बर्फ पिघलता रहता है उसका ताप क्या होगा? उसका ताप स्थिर रहता है। जब देखिएगा कि बर्फ पिघल रहा है तो उसका टेम्परेचर हमेशा समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क को द्रव में क्यों रखा जाता है? क्योंकि चालन और विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मा की क्षति को कम कर दी जाती है। थर्मस फ्लास्क जो रहता है हमेशा गर्म क्यों रखता है हमेशा द्रव को? क्योंकि क्या होता है? चालन और विकिरण द्वारा होने वाले जो ऊष्मा की क्षति होती है उसको कम कर दिया जाता है लेयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म क्यों होती है? ये क्यों होती है? क्योंकि वह तो आपके अच्छे रोधक होते हैं। किसके अच्छे रोधक होते हैं? ताप के अच्छे रोधक होते हैं। कौन? ऊनी कपड़े, सूती कपड़े जो होते हैं ताप के अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह न्यूनतम ताप पर वायु को इसमें जल के बाष्पन द्वारा शीतल किया जाता है। तो इसे हम कौन सा ताप कहेंगे? उसे हम कहेंगे औष्णांक ताप कहेंगे। जिस न्यूनतम ताप पर वायु को जल के बाष्पन द्वारा शीतल किया जाता है उसे हम औष्णांक ताप कहते हैं। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विशिष्ट ऊष्मा जो होती है ये जल की सबसे अधिक होती है, विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम क्या करेंगे? तापक्रम बढ़ने पर हवा का घनत्व क्या होगा? यदि हम हवा का तापमान बढ़ा दें तो उसका घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। तापक्रम बढ़ने पर हवा का घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे के वायु का ताप क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? कमरे के वायु का ताप ये बढ़ जाएगा, क्योंकि रोटेट होते होते ये गर्म हो जाता है। इसी वजह से क्या होगा? बढ़ जाएगा तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति निम्न ताप -40 डिग्री से कम नापने के लिए हम किस तापमापी का उपयोग करते हैं? तो ये हम किसका उपयोग करते हैं? अल्कोहल थर्मामीटर का। किसका? अल्कोहल थर्मामीटर का। निम्न ताप मापने के लिए हम अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। और यदि उच्च ताप मापने की बात हो तो कौन सा मीटर हो जाएगा? पायरोमीटर होता है। पायरोमीटर
यदि सूर्य का ताप मापने की बात हो तो ये हो जाता है क्या, बोलोमीटर। और यदि क्या बोलते हैं ये फीवर वगैरह ये सब मापने का होता है तो इसे हम क्या यूज करते हैं, थर्मामीटर। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो फ़ारेनहाइट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व में विद्युत धारा के मान को दोगुना कर दिया जाए तो उत्पादित ऊष्मा क्या होगी। क्या बोल रहा है, किसी तत्व में विद्युत धारा का मान दुगुना यदि कर दें तो उसका क्या होगा, ऊष्मा क्या होगा, चौगुनी हो जाएगी, ऊष्मा उसमें ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जो अधिकतर इलेक्ट्रिक डिवाइस है ये सब हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप से जलना उबलते हुए पानी की अपेक्षा जलन अधिक क्यों होगा, क्योंकि वाष्प में क्या होता है, क्योंकि वाष्प में क्या होता है, उसी ताप पर 536 कैलोरी पर ग्राम ऊष्मा अधिक होती है वाष्प का, इसीलिए क्या होगा, वाष्प से ज़्यादा जलन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ में अति चालकता कब आती है, पदार्थ में अति चालकता कब आती है, तो ये कब आती है, जब उसे अति न्यूनतम ताप पर ठंडा किया जाए तो उसमें क्या आ जाती है, अति चालकता आ जाती है, जब उसे अति न्यूनतम ताप पर ठंडा किया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वाष्प को घनीभूत होता है, वाष्प यदि घनीभूत होता है तो क्या होता है, तो इससे क्या होगा, ऊष्मा का निष्कासन हो जाएगा जब वाष्प घनीभूत होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि थर्मस के 2 ग्लास के बीच की दीवार खाली हो तो निर्वात के बीच उसमें संचरण की विधि क्या होगी। आप देखे होंगे थर्मस में उसमें जो 2 लेयर होता है ये क्या होता है, निर्वात होता है। इसमें ऊष्मा की कौन सी विधि इसमें काम करती है, जो कि पानी जो हमेशा गर्म रहता है, इसमें कौन सी विधि काम करती है, चालन और विकिरण दोनों काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाए, पानी में जब नमक मिलाते हैं तो क्या होगा, पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु। पहले क्या होगा, क्वथनांक बिंदु क्या होगा, बढ़ेगा और हिमांक बिंदु क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी जो एसी रहता है, एयर कंडीशनिंग का क्या नियंत्रित करता है, तो ये क्या नियंत्रित करता है, आर्द्रता को और तापमान दोनों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, जब 2 वस्तुएं किसी तीसरी वस्तुओं के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है, यह नियम क्या कहलाता है, तो यह नियम कहलाता है ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है, लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है, तो ये होता है 770 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का यानी कि D2O का क्वथनांक कितना होता है, तो इसका क्वथनांक होता है 101.42 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो का पल पल का नोटिफिकेशन आता रहे। और इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहता हूं दोस्त। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें बिना स्किप किए। आगे देखते हैं क्या है, वायु के क्षैतिज गति होने वाले ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। ये हमेशा एसएससी में पूछता है एग्जाम में दोस्त। वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा का स्थानांतरण को क्या कहते हैं, तो अभिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिविक्शन कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किसी निश्चित तापमान यानी सर्टेन टेम्परेचर, किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये होती है 4.186 जूल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका नियम है कि वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर क्या होगी, कम होती जाएगी। तो यह किसका नियम है, यह न्यूटन का शीतलन नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, तो यह संघनन यानी कंडेंसेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा इसी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये है, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या है, तो विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या है, कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी यदि ध्वनि कोई है वहाँ पे हम यदि टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका क्या पड़ेगा प्रभाव, चाल इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा ध्वनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो कितनी होगी? 0.61 मीटर पर सेकेंड वृद्धि हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि श्वेत प्रकाश जो है उसे परावर्तित कर देता है। श्वेत वस्त्र जो है उसे परावर्तित कर देता है कोई भी लाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है पानी का? तो ये है 0 डिग्री सेल्सियस। और बात करें बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु, तो पानी का क्वथनांक बिंदु कितना हो जाएगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है। नीचे के पानी को छोड़कर झील की जो पानी होती है नीचे वाला जम जाती है। नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला लेयर जो होता है ये जम जाता है और नीचे की पानी जो वैसे की वैसे ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि जो होता है नीचे का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के रूप में बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो इसे हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं आपेक्षिक आर्द्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो रुद्धोष्म विचुंबकन एक सिद्धांत है, उसे हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बादल जो है किस कारण वायुमंडल में तैरता है? बादल किस कारण वायुमंडल में फ्लोट करता है यानी तैरता है? तो ये क्या होगा? कम घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक वास्तविक गैस किस में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है? तो कब क्रिया करेगी एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में? तो जब निम्न दाब रहेगा और उच्च ताप रहेगा तब आदर्श गैस काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो है ये ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गैस फ्लेम यानी कि ज्वाला के सबसे गर्म भाग को हम क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे इसको? नॉन ल्यूमिनस जोन कहेंगे, नॉन ल्यूमिनस जोन। इसका रंग क्या होता है? नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे गुप्त ऊष्मा कहेंगे। जल वाष्प में जो ऊष्मा होती है अंदर में उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक ऊष्मा का क्या होता है? तो अभ्रक ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक होता है। कौन? अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप युग्ममापी में तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये काम करता है सीबेक प्रभाव पे। सीबेक प्रभाव पे ताप युग्ममापी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विकिरण तापमापी में कितने डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान को मापा जाता है? तो ये मापा जाता है 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, जो कि पायरोमीटर में बताया था दोस्त ऊपर में। तो इसमें क्या होता है? 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान को मापते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? तो पारा 39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो जम जाता है कितने? 39 डिग्री सेल्सियस पे, तो उबलेगा कितना में यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु कितना होगा पारा का? ये हो जाएगा 357 डिग्री सेल्सियस यानी 357 डिग्री सेल्सियस पर पारा उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक बिंदु तथा क्वथनांक बिंदु कितना है? फ़ारेनहाइट की बात करें, सेल्सियस में कितना था? सेल्सियस में था 0 डिग्री और 100 डिग्री था। फ़ारेनहाइट में कितना है? ये है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हिमांक बिंदु है और क्वथनांक बिंदु कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और केल्विन की बात कर लें तो केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु तथा क्वथनांक बिंदु कितना है? तो ये हिमांक बिंदु हो जाएगा 273 केल्विन और क्वथनांक बिंदु हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी यानी 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो ये होता है 4.18 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, जूल का फॉर्मूला यानी जे दिया हो तो जूल का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, दाब का नियम क्या है? अब इंपॉर्टेंट कुछ नियम है दोस्त, उसको समझ लेते हैं। दाब का नियम नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे सॉरी दोस्त, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये क्या होता है? स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब और उसके ताप के समानुपाती होता है। क्या होता है? P=T होता है, यानी प्रेशर टेम्परेचर के अनुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती नहीं, ये समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल का नियम क्या है? बॉयल का नियम क्या है? बॉयल का नियम है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रेशर जो होता है ये इसका आयतन का क्या होता है?
व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स का नियम क्या है। चार्ल्स का नियम क्या है, तो स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T का हो जाएगा। T यहाँ पे क्या है, परम शून्य ताप है जो कि -273 डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस ये केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एवोगाड्रो का नियम क्या है। एवोगाड्रो ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो समान ताप और दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसका कितना होता है, ये 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होती है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। गैस का समीकरण क्या है। तो गैस का समीकरण क्या हो जाएगा, वाइल्स, चार्ल्स और एवोगाड्रो के नियम के संयोजन, यानी तीनों को मिलाएंगे, वाइल्स को, चार्ल्स को और एवोगाड्रो के नियम को, तब हमें क्या होता है, गैस का समीकरण प्राप्त होता है। गैस का समीकरण होता है PV इक्वल टू nRT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल पॉइंट क्या है, यानी त्रिक बिंदु क्या है। त्रिक बिंदु क्या है, वह निश्चित ताप तथा दाब जिस पर शुद्ध जल की तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में होती है। जल के लिए त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट क्या है, 0.0075 डिग्री है और सेल्सियस तथा इतना डिग्री सेल्सियस है, और दाब कितना है 4.53 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडा क्यों होता है। चूंकि रेत उष्मा का अवशोषण करता है तथा दिन में क्या होता है, सूरज की उष्मा को अवशोषित करेगा तो रेत गर्म हो जाएगा, तथा रात में वह क्या होता है, अपनी उष्मा को विकिरण द्वारा सोख लेता है। इसी के कारण क्या होता है, रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म होता है। आगे देख लेते हैं क्या है ये, इसको मैं इसकी का एक्सप्लेनेशन का बात कर रहा था मैं दोस्त। रेफ्रिजरेटर से फ्रीजर पेटिका के ऊपर क्यों रखा जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है इसका आंसर, क्योंकि नीचे की गर्म वायु जो होता है हल्की होने के कारण क्या होगा, ऊपर उठेगा तथा फ्रीजर की पेटी से टकराकर ठंडा हो जाएगा, और ऊपर की वायु जो ठंडी होती है, जो कि भारी होती है, उसके कारण नीचे आ जाती है तथा रेफ्रिजरेटर में रखी वस्तुओं को ठंडा कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है अशुद्धि मिलाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा, यानी इम्प्यूरिटी यदि ऐड कर दें हम पानी में तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिक ताप किसे कहते हैं। क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं, ताप जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में पदार्थ को कभी भी द्रवित किया जा सकता है, उसे हम क्रांतिक ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ की वाष्प गैस की भांति व्यवहार किस ताप पर करती है, तो ये करती है क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन को लाया हूं दोस्त और डिस्कस किया हूं इस वीडियो में। एक और क्वेश्चन बचा उसे देख लेते हैं। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयतन क्या होगा, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। और बात करें घनत्व का, तो घनत्व क्या होगा, पहले बढ़ेगा और फिर घट जाएगा। ये दोनों क्या होता है, इक्वली अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी की गति क्या हो जाती है। जब जाड़ा का दिन आता है तो पेंडुलम जो घड़ी होती है इसकी गति क्या हो जाती है, ये आपको क्या करना है, जवाब जो इसका है आंसर कमेंट में देना है। क्या होगी जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी की गति क्या होगी, बढ़ेगी गति या फिर घटेगी, ये आपको क्या देना है, कमेंट में आंसर देना है। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को इसी तरह शुरू से अंत तक देखते रहें। और हमेशा इसी तरह का कंटेंट मैं लाते रहता हूं दोस्त। टॉपिक वाइज मैं अब डिस्कस करूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं डिटेल में लाऊंगा टॉपिक वाइज करके, और सारा सिलेबस को मैं कवर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।